माँ विंध्यवासिनी की जय। बता दी उनके चरणों में सादर प्रणाम। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री शीतला प्रसाद बिंद जी और अखिल भारतवर्षीय विंध्य जाति सुधार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे भ्राता सदस्य हैं। उनसे 40 वर्षों बाद इसी मंच पर मुलाकात हो रही है। जब मैं प्रयागराज में कंपटीशन देने गया था, उस समय आदरणीय शीतला प्रसाद जी से मुलाकात हुई थी। मंच पर उपस्थित जौनपुर से आए श्री राम नारायण बिंद जी, श्री राम किशोर बिंद जी, प्रांतीय अध्यक्ष इस संस्था के डॉक्टर CL बिंद जी, सचिव श्री राम वृक्ष बिंद जी, जिला अध्यक्ष श्री हीरामणि बिंद जी, मंच पर आसीन भारत माता पार्टी के अध्यक्ष श्री राम सागर बिंद जी, उपस्थित अन्य महानुभाव, हमारे सम्मुख उपस्थित समाज के सभी देवियों और सज्जनों, अखिल भारतवर्षीय विंध्य जाति सुधार महासभा के समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रांतीय पदाधिकारीगण, समस्त सदस्य, सभी कार्यकर्ता और जिले और अनेक जिलों से आए हुए सभी बंधुओं, मैं इस अवसर पर इस संस्था के स्थापना के 76वें वर्षगांठ पर मैं आप सबको बधाइयाँ और धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूँ। इस संस्था की स्थापना 1949 में हमारे समाज के मनीषी, ऋषि, शुभ चिंतक, दूरदृष्टा बाबू बेड़ी माधव बिंद जी की कुशलता में किया गया। 5 और 6 फरवरी 1949 और इस सभा का महाधिवेशन मिर्जापुर जिले के किसी कांतिक क्षेत्र में हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि एक संस्था का निर्माण किया जाए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और उसी कड़ी में संस्था का निर्माण किया। और 9 मई 1949 वो संस्था के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र मिला। तो स्थापना दिवस हम 5-6 मनाते हैं इसलिए क्योंकि महाधिवेशन हुआ था 5-6 फरवरी 1949 को। संस्था में प्रारंभिक सदस्य 38 सदस्य थे। मैं डायलॉग देख रहा था, अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था, और 7 जो पदाधिकारी शुरुआत के थे, और प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री बेड़ी माधव बिंद, सदैव प्रसाद महतो, क्षमा करें, और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और एक बार उनके नाम का जयकार जरूर लगाएंगे। स्वर्गीय श्री सदैव प्रसाद महतो की जय। उसके उपरांत जो सबसे सक्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए स्वर्गीय श्री बेड़ी माधव बिंद जी, उनके जो परिश्रम थे, उन्होंने जो गांव-गांव जाकर के सभाएं किया, लोगों को जोड़ा, लोगों को जागृत किया, उनका परिणाम है हम स्थापना दिवस इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में मना रहे हैं। मैं उनको भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं, और एक बार उनके नाम का जयकार जरूर लगाएं। स्वर्गीय श्री बेड़ी माधव बिंद जी की जय। साथियों, आपको याद है कि भारतवर्ष में मैं सबसे, और इसके पहले हमारे साथी जो छात्रगण आए हैं, जिसको मैं सुनाना चाहता हूं, वो लोग आ गए सही समय, बाकी लोग चले गए, कोई बात नहीं, जिनको सुनना है वो बैठे हैं। जातियों का निर्माण हजारों वर्ष पहले हुआ, आप सब जानते हैं। एक जाति की महत्ता, जाति की पहचान कैसे होती है, मेरे हिसाब से 3-4 बिंदु हैं जिससे जाति का पहचान होती है। एक तो उस जाति का इतिहास, उसके महापुरुष और उसके देवी देवता। ये भारत की यथार्थता है। देवी देवता है उनके लिए और रहेगी उनकी आस्था का विषय। तो आपके विंध्य का क्या है, विंध्य जाति का क्या इतिहास है,
इनके महापुरुष कौन है, इनके देवी देवता कौन है, बिना इनको जाने आप समाज में जहां दूसरे अन्य लोग भी रहते हैं आपका स्थान मजबूत नहीं हो सकता। आप सीना तान करके नहीं कह सकते कि आप बिंद जाति के हैं, इसलिए जाना जरूरी है। यह पुनीत कार्य बिंद जाति के बारे में जो रिसर्च किया, शोध किया, अध्ययन किया, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आज है, यहाँ पर नहीं है। परम आदरणीय, परम विद्वान, प्रकांड विद्वान, इतिहास के छात्र नहीं रहे मुझे लगता, लेकिन इतिहास लिखा उन्होंने बिंद जाति का, श्री छोटे लाल बिंद जी, वयोवृद्ध समाज सेवी। एक बार उनके नाम का जयकार अवश्य लगाएंगे, बोले श्री छोटे लाल बिंद जी की। उन्होंने पुस्तक लिखी बिंद जाति का प्राचीनतम गौरवशाली इतिहास, प्राचीनतम गौरवशाली इतिहास आप सबको पढ़नी चाहिए, विशेषकर हमारे नवयुवा साथियों। आप पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या थी उस समय। मैं थोड़ा हटकर लोगों से बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक संभाषण दिया है। मैं उसी पुस्तक में लिखा है, उसी पुस्तक में लिखा है कि बिंद जात के लोग स्वयंभू मनु के वंशज हैं। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र, जो देखो पौराणिक चीजें लिखी है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, न तो आप में से कोई था न स्वयंभू मनु के वंशज, उन्हीं के वंश में पैदा हुए महाराज वेणु। थोड़ा मैं समय लूंगा, दूर से आया हूँ, मैं चाहूंगा राकेश जी इसी के लिए थोड़ा समय देंगे। महाराज वेणु बिंद प्रथम सम्राट थे इस धरती के। वेणु बिंद, उन्हीं का अपभ्रंश आज होकर के हम बिंद हो गए। उनके पुत्र महाराज पृथु हुए, जिनके नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। तो हमारे जो पूर्वज रहे महाराज पृथु, सबसे प्रथम भारत के, या कह लीजिए दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सर्वप्रथम सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट। आप उसकी संतानें हैं, याद रखिए। वह ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पहली बार कृषि विधि, कृषि विज्ञान को लागू करके पूरे समाज में, भारत समाज में कृषि व्यवस्था की, कृषि की व्यवस्था किया उन्होंने। पहले शासक थे जिन्होंने राजा शब्द दिया। पहले प्रजापति कहे जाते थे राजा लोग, उन्होंने राजा शब्द दिया। तो महाराज पृथु आपके पूर्वज, आदि पूर्वज, उन्होंने ही, जैसे आपको पता, पशुपालन की व्यवस्था की। उन्होंने ही ग्रामीण में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने बसने की व्यवस्था लागू किया। पहले लोग घुमंतु जीवन जीते थे, खाना पीना उनका कोई व्यवस्थित नहीं था, वो फल फूल कंदमूल आदि खाते थे, लेकिन अनाज खाने की व्यवस्था शायद शुरू नहीं हुई थी। आज से 20,000 साल पहले, 50,000 पहले की व्यवस्था उन्होंने ये बनाई। वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे राधा रोग। तो ऐसे महाराज पृथु, और उन्होंने दंड का भी विधान किया। पहले दंड का विधान नहीं था अपराधियों के लिए, उन्होंने न्याय की व्यवस्था किया। तो ऐसे थे महाराज पृथु। और एक सबसे बड़ा काम किया, आप जानते हैं 4 वेद हैं हमारे हिंदू शास्त्र में, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सबसे प्रथम लिखा गया है, लिखा नहीं गया है बल्कि लोग पहले स्मृतियों में याद रखते थे, लिखने के काम तो वेद व्यास जी ने किया है। तो प्रथम वो राजा थे जिन्होंने ऋग्वेद, जो प्रथम वेद था, उसकी ऋचाओं की रचना किया है। महाराज पृथु ने वेद। मैं दूर से आया हूं, मुझे समय चाहिए, सुनने वाले बैठे हैं, क्षमा करिए। आप लोगों को अच्छा न लग रहा तो मैं छोड़ देता हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अस्मिता, अस्तित्व के बारे में बात एकदम बढ़िया है। मैं भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च है उस किताब पर। तो उन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। आप कौन है समझ लीजिए, आपका इतिहास क्या है। आप इस भारत के ओरिजिनल लोग हैं जिन्होंने ऋचाओं की रचना की, आपके पूर्वजों ने लिखा है। तो आप कोई छोटे मोटे नहीं है, आप बीच में भूल कैसे गए, यह जो है प्रश्न खड़ा करता है। तो अब मैं दूसरी बात करता हूं।
महाराज पिथु के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद आइए, अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। राकेश भाई जी ने कहा प्लीज प्लीज, एक महानुभाव कह रहे थे JKLF, उल्फा, आज सब सामाजिक जो है कि संस्थाएं हैं, मैं इसका अनुमोदन नहीं, आतंकवादी संगठन है। अब आगे बढ़ता हूं। अभी आपने देखा इस मिर्जापुर शहर में शहीद बलिदानी झूरी बिंद जी की प्रतिमा की स्थापना हो रही है। उसमें समाज के हर व्यक्ति का, मुझे लगता है अंतिम व्यक्ति का 1 रुपये दान देने वाला भी उसका सहयोग है। मैं उसको नमन करता हूं, जिसने 1 रुपये अपनी क्षमता से, अपनी निष्ठा से, अपनी लगन से दान दिया है। और इस अवसर पर आप सब लोग बधाई देता हूं कि हमारे जो प्रतीक है, जिनकी प्रतिमा, जो प्रस्तर प्रतिमा स्थापित हो रही है, वो हमारे समाज के बलिदान, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का एक प्रतीक है। मैं उनको नमन करता हूं। इसी प्रकार से चंदौली में अभी राम सागर बिंद जी बोल रहे थे, अगरू बिंद जी हैं, उन्होंने सर्वप्रथम झंडा फहराया था, तो उनका बलिदान हुआ, लेकिन उनकी मूर्ति स्थापित नहीं हुई। उनका नाम प्रथम स्थान में लिखा हुआ है। हम इस मंच से शासन प्रशासन से मांग करते हैं, चंदौली जिले का नाम बदलकर अगले बिंद जिला किया जाए। और आज देखिए, इस मिर्जापुर की धरती पर यह पूरे प्रांगण में बिंद बंधुओं का ही आगमन था, उनकी उपस्थिति थी। और यह स्थल बिंदमय हो गया है, यह धरती बिंदपुर हो गई है। और इसीलिए मैं, ये बिंदों का पूरा साम्राज्य कभी रहा है इस क्षेत्र में। मां विंध्यवासिनी का स्थान यहाँ पर है। बिंद पर्वत अपनी पताकाएं, अपनी श्रृंखलाएं के साथ हम लोगों को संरक्षण दे रहा है। बिंद जातियों का ही केवटी किला था जो रीवा जिले में है, आसपास में पूरा बिंद क्षेत्र था। इस मंच से हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, अपने भाइयों से समर्थन का सहयोग, समर्थन का जो है कि आशा करते हैं, इस मिर्जापुर जिले का नाम बदल करके बिंदपुर कर दिया जाए। साथियों, अब आइए राजनीतिक परिवेश में आपको जानकारी होगी, पूर्वांचल में लगभग 18, 20 या 25 एमपीज की सीट्स हैं, लेकिन हमारे कितने हैं? 1 एमपी, 1% से भी कम। हमारी जनसंख्या पूर्वांचल में 1 करोड़ के ऊपर है, आप लोग याद रखना है। इसी तरह से हमारी जो मतदाता की शक्ति है 62 लाख से ऊपर है। 62 लाख में मात्र 2 विधायक, 164 एमएलए की सीट है पूर्वांचल में, हार्डली 1% आती है। कितने दुर्भाग्य की बात है, हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गए हैं? हम कभी मंच से नहीं बताते कि हमारी शक्ति क्या है। हमारी शक्ति हमारी संख्या है, हमारी शक्ति हमारी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। और हमारा जो जनसंख्या 20% है पूर्वांचल में, हमारी सीटें भी उसी तरह से होनी चाहिए। वोट तो सबको चाहिए, लेकिन सीट कोई नहीं देता, इस पर ध्यान रखने की बात है। छात्र युवा नेता हमारे आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, और हमारे भविष्य है। मैं और आगे बात करता हूं। इस संस्था जो अखिल भारतवर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन इधर 5-7 सालों में जो इसने कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। एक तो जो समाज में जो विडंबना हो रही थी, जो गतिरोध आ रहा था, जाति परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जाति परिवर्तन को रोकने के लिए, निषादीकरण को रोकने के लिए, साथ साथ सुदृढ़ीकरण को भी रोकने का जो काम किया है अखिल भारतवर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा ने, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अखिल भारतवर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा को अगले आने वाले 20-25 सालों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। क्या करना है उसको? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक 4-5 बिंदुओं को लेकर उसको मंथन करना चाहिए। हम कैसे आगे बढ़े? हम खाली यहाँ भाषण देकर चले जाते हैं, बाद में शराब पी लेते हैं, इसे तो नहीं होगा। तो उसका एक समन्वित, इंटीग्रेटेड इसे प्रोग्राम बनाना चाहिए। मेरे साथियों, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आओ। मेरा सुझाव है कि आप इस मंच के माध्यम से कि आप जहां भी जाएं, ये बात जरूर है कि हम आबादी में 1 करोड़ से ज्यादा हैं, हमारी मत संख्या 62 लाख से ऊपर है, हमारा ये अधिकार है। दूसरा, पूर्वांचल में हमें अपनी शक्ति को दिखानी होगी।
पूर्वांचल की राजनीति को तय करने का काम, उसके विकास का काम, उसके कल्याण का काम इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से होना चाहिए। हमारी आवाज केवल हमारे बिंद समाज तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमारी आवाज पूर्वांचल के कल्याण के लिए उठनी चाहिए। साथियों, मैं संस्था के बाइलाज पर 2 मिनट लेना चाहूंगा। मैंने संस्था का बाइलाज देखा है, उसके प्रथम फ्रंट पेज पर ही महात्मा गांधी जी का चित्र है। साथियों, उन्होंने बाबू साधु प्रसाद महतो ने किस परिस्थितियों में ये सब किया था, आई डोंट नो। मैं उनकी जो है कि प्रशंसा करता हूं, लेकिन गांधी जी का हमारे समाज के लिए, हमारे बिन समाज के लिए क्या सहयोग है, क्या योगदान है, मैं इससे प्रश्न उठाता हूं। मेरा निवेदन है कि इसको इस संस्था के लोग, पदाधिकारीगण एक मंथन करके गांधी जी की चित्र के बजाय महाराज पृथु या महाराज बेड़ू, उनका जो है कि चित्र आना चाहिए, या तो छोरी बिंद का चित्र आना चाहिए। साथियों, प्रथम पेज पर ही लिखा है ओम शिवाय नमः, पहली लाइन। दूसरी लाइन लिखी है रघुपति राघव, नहीं, दूसरी लाइन लिखा है पूज्य महात्मा गांधी जी की जय। तीसरी लाइन लिखा है रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मैं कहता हूं, इसमें अल्लाह कहां से आया? अगर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये तो गांधी जी ने उसको परिवर्तित करके किया है। अगर लिखना है तो पहली लाइन पूरी लिखो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये पूरा किया जाए और सत्य यही पर है। दूसरा, उसमें आगे लिखा है, उसमें आगे लिखा है कि हम किसी एमएलए, एक मूलिस महोदय थे, मोहम्मद मूलिस, उन्होंने उनके बारे में लिखा, हम उनके जो है कि भिखारी हैं, हम उनके भिखारी। और एक महोदय के बारे में लिखा है विजयानंद मिश्र के बारे में, हम उनके ऋणी हैं, हमारा समाज, हमारी जाति ऋणी है। मेरा उस पर निवेदन है अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, कि इस सब पर विचार करके संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। महोदय, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं नेवराई के रहने वाला हूँ। मैं ITS अफसर, इंडियन टेलीकॉम सर्विस अफसर, UPSC रिक्रूटेड, और मैं IIT से MTech BTech किया हूँ, और मेरा बिजनेस भी है। रिटायरमेंट हो गया, 3 साल 3.5 साल हो गए हैं। मेरी कंपनी IT सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट करती है, और अभी हमारे पास 250 इंजीनियर्स हमारे अंदर में काम करते हैं, और हम परिवार के लोग ही अपना मैनेज करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है कि मैंने अपने जाति के इंजीनियर्स को खोजा। दुर्भाग्य की बात है, आने के लिए तैयार नहीं। 7-8 लोगों को पकड़कर किसी तरह से संपर्क करके उनको बुलाया, वो भाग गए। बोले भैया, हमको नौकरी अपने गांव में चाहिए, अपने घर में चाहिए, अपने जिले में चाहिए, हमको बाहर नहीं जाना है। दुर्भाग्य की बात, ये सब परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक बाहर न निकलोगे, उन्नति नहीं होगी।